Dear students of class 8th, kindly open your book Social Science, chapter number 5, and turn to page number 50. Today, our topic is Industrial System. My name is Khadim Hussain, District Resource Person, Diet Sopor. Industrial Systems. All categories of industries operate as systems based on inputs, processes, and outputs. Dear students, हर प्रकार की इंडस्ट्री जो आजकल दुनिया में है, चाहे हमारी कंट्री में है या स्टेट में है या हमारे आस पड़ोस में है, वो ऑपरेट एक सिस्टम के अंडर काम करती है, ऑपरेट एक सिस्टम के अंडर ही होती है। और वो जो सिस्टम है वो क्या है, उसमें इनपुट होता है, प्रोसेसेस होते हैं एंड आउटपुट होता है। जब हम इनपुट्स की बात करेंगे, इनपुट्स में लेबर फोर्स आता है, पावर सोर्स आता है, रॉ मटेरियल आता है। अगर हम बीच में देखेंगे प्रोसेसेस रेड कलर के बॉक्स में लिखा हुआ है, वहाँ पे आप देखोगे मैनेजमेंट आता है, उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट आता है, ट्रेनिंग ऑफ लेबर आता है, प्रोसेसिंग आता है, एडिंग वैल्यूज़ टू इनपुट्स आता है। जब अगर हम एक्सट्रीम राइट की तरफ देखोगे तो रेड बॉक्स में आपको दिखता हुआ नज़र आएगा आउटपुट्स। जब हम आउटपुट्स की बात करेंगे वहाँ पे हमारा फिनिश्ड गुड्स आता है, बाई प्रोडक्ट्स आते हैं, वेस्ट मटेरियल आता है। एक बार फिर जानने की थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे ये इंडस्ट्रियल सिस्टम कैसे काम करता है। इंडस्ट्रियल सिस्टम में अगेन जैसे हमने पहले ही कहा, इनपुट होता है, प्रोसेस होता है एंड आउटपुट होता है। यहाँ पे भी मैंने एक पिक्चर दी है, लेकिन इसलिए दी है कि थोड़ा आपको एलॉबरेटेड वे में अंडरस्टैंड करूँ ये इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट वाला सिस्टम। इनपुट्स में पहले इन्होंने दिया है, पिक्चर में अगर आप देखोगे एक्सट्रीम राइट साइड से इनपुट्स लिखा हुआ है। इनपुट्स में पहला वर्ड उन्होंने यूज़ किया है लेबर। नीचे पिक्चर दी हुई है, जेंट्स की भी दी हुई है और वुमेन्स की भी दी हुई है। दैट मीन्स लेबर हम दोनों यूज़ कर सकते हैं इंडस्ट्री में, इनपुट्स में, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, कोई जेंडर बायस नहीं है। दूसरा, मशीन्स का यूज़ होता है इनपुट में। तीसरा, रॉ मटेरियल यूज़ हो जाता है। जब अगर आप बीच में देखोगे तो प्रोसेसेस आपको दिखता नज़र आता होगा लिखा हुआ। प्रोसेसेस में क्या होता है, द टास्क्स दैट नीड कंप्लीटिंग फॉर प्रोडक्शन। वो काम किए जाते हैं, वो टास्क्स दिए जाते हैं जिनसे हमारी प्रोडक्शन कंप्लीट होती है। लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा गौर करने की ज़रूरत है। आधे मशीन्स ऐसी होती है इंडस्ट्रीज़ में जो ऑटो रन होती है, जिनमें कोडिंग फीड हुई होती है, जो ऑटोमेटिकली खुद ही काम करती है, जहाँ पे हमें लेबर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है उनको ऑपरेट एंड प्रोडक्ट्स तक लाने के लिए। लेकिन बहुत सारी मशीन्स ऐसी होती है जो मैनुअल होते हैं, जहाँ पे लेबर का इस्तेमाल किया जाता है इन ऑर्डर टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू द एंड प्रोडक्ट। जब हम आउटपुट्स की बात करेंगे, आउटपुट्स में हमारा प्रोडक्ट आता है एंड वेस्ट मटेरियल आता है। अब हम देखेंगे इनपुट्स ऑफ द जो इनपुट्स ऑफ इंडस्ट्रियल सिस्टम है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती है। हमारा रॉ मटेरियल होता है, हमारा लेबर होता है, हमारा कॉस्ट ऑफ लैंड होता है, हमारा ट्रांसपोर्ट होता है, हमारा पावर होता है, हमारा अदर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो रिक्वायर्ड है टू कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू द एंड प्रोडक्ट। अब इस तीनों चीज़ों को, इनपुट, प्रोसेसेस एंड आउटपुट को अंडरस्टैंड कराने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। प्यारे बच्चों, आप सबके बैग्स में, घर में, हमारे स्कूलों में हम कॉपीज़ को, नोटबुक्स को यूज़ करते हैं। आज हम उस नोटबुक का, एक्चुअली वो एंड प्रोडक्ट है, किसी इंडस्ट्री ने वो बनाई होगी, फिर मार्केट में लाई होगी, दैट्स वाई वो हमारे पास है। उसका हम पूरा सिस्टम जान लेंगे कि ये कैसे ऑपरेट हुई है, इसका इनपुट मोड क्या था, इसका प्रोसेसिंग मोड क्या था और इसका आउटपुट मोड क्या था। तभी जाके आपको समझ आ जाएगा इनपुट्स, प्रोसेसेस एंड आउटपुट्स। जब हम इनपुट्स की बात करेंगे नोटबुक की, तो वहाँ पे जो पहला हमने लिखा इनपुट्स में रॉ मटेरियल। नोटबुक में कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ होता है? नोटबुक के लिए रॉ मटेरियल जो है वो ट्री है। या तो आपके नेबर में या ऑर्चर्ड में ट्री होगा, उसको काट के लाया जाएगा, या जंगल में ट्री, जो लकड़ी लगती है ट्री बनाने के लिए, उसको काटा जाता है, उसमें लेबर इस्तेमाल होता है। फिर उस ट्री को कहाँ पे हम लाते हैं? फैक्ट्री में लाते हैं प्रोसेसिंग के लिए। और अब हम प्रोसेस, तो पहला पॉइंट ये है कि हमारा जो इनपुट है नोटबुक का, वो रॉ मटेरियल है। वो रॉ मटेरियल क्या है? ट्री है। जब हम प्रोसेसेस की बात करेंगे, प्रोसेसेस ऑफ इंडस्ट्रियल सिस्टम include wide range of activities that convert the raw material into the finished products. So processing में हम convert वो activities करते हैं जिनकी वजह से हमारा raw material convert होता है finished products में। लेकिन यहाँ पे भी दो चीज़ों का बहुत ध्यान देना है और जानना बहुत ज़रूरी है।
आजकल के दौर में ऑटोमेटिक मशीन्स आई है जिनको ऑपरेट करने के लिए हमें लेबर फोर्स की कोई ज़रूरत नहीं है। उनमें कोडिंग हुई होती है, उसमें रॉ मटेरियल डाला जाता है, वो खुद ही रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करती है इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। बट बहुत सारी मशीन्स ऐसे होती है जो मैनुअल होती है, वहाँ पे हमें लेबर फोर्स यूज़ करना पड़ता है इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। अब बात जो कि मैंने एग्जांपल आपको बताई थी, हम सोचेंगे नोटबुक के बारे में। नोटबुक को आपने देखा, ट्री आया इनपुट में हमारा एज सॉरी हमारा एज रॉ मटेरियल। अब प्रोसेसिंग में देखो उस ट्री का क्या हो जाएगा। जब वो फैक्ट्री पे पहुंचा, उस ट्री के छोटे छोटे टुकड़े किए जाएंगे, फिर उसके साथ केमिकल मिलाया जाएगा, फिर उसको मशीन में डाल के वहाँ से आउटपुट निकाला जाएगा पेपर, फिर उस पेपर को बाउंड किया जाएगा इनटू नोटबुक। सो प्रोसेसिंग में हमने देखा जो रॉ मटेरियल था ट्री, जो हमारा इनपुट था नोटबुक का, उसको हमने फैक्ट्री में लाया, छोटे छोटे टुकड़े किए, केमिकल मिलाया, केमिकल के बाद मशीन में डाला, मशीन से उसको पेपर निकला, पेपर को फिर बाउंड करके बहुत सारे पेपर्स को नोटबुक बनाई। और जब हम आउटपुट्स ऑफ द इंडस्ट्रियल सिस्टम की बात करेंगे, आउटपुट्स आर एंड प्रोडक्ट्स एंड इनकम अर्नड फ्रॉम इट। अब हमने नोटबुक की एग्जांपल दे दी। एक फैक्ट्री के पास नोटबुक्स तैयार हो गई। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन जो एंड प्रोडक्ट अभी हमारा क्या निकला, आउटपुट हमारा क्या निकला, नोटबुक। दो दैट मीन्स हमारा इनपुट नोटबुक का ट्री था, हमारा प्रोसेसिंग में उसको छोटे टुकड़े किए गए, उसके साथ केमिकल मिलाया गया, फिर पेपर बनाए गए, फिर पेपर्स को बाउंड किया गया, फिर नोटबुक बनी। सो हार्ड एंड प्रोडक्ट यहाँ पे हमारा नोटबुक आया। लेकिन इनकम कैसे जनरेट हुआ ये जानने की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम पढ़ते हैं आउटपुट्स और एंड प्रोडक्ट्स एंड इनकम अर्नड फ्रॉम इट। फिर इस नोटबुक को मार्केट में लाया गया, जहाँ से हमारे पेरेंट्स, हम खुद मार्केट जाते हैं, हम पैसे देते हैं, 50 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, जितना भी उस नोटबुक का कॉस्ट होगा, वो एक्चुअल में वो प्रॉफिट किसको मिलता है, फैक्ट्री वाले को एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि उसी का प्रोडक्ट होता है। फिर जो ये बीच वाले इसमें आते हैं, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं, स्टॉकिस्ट्स आते हैं, शॉपकीपर्स होते हैं, ये कॉस्ट अलग से होता है। सो फैक्ट्री में जब कॉस्ट डिटरमाइन होता है, वो कॉस्ट पहले वो रॉ मटेरियल देखते हैं कितना का कॉस्ट, क्या कॉस्ट क्या था, बहुत सारे फैक्टर्स देखते हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए। उसके बाद उसकी कॉस्टिंग होती है, वो सारा खर्चा जो उनको फैक्ट्री में लगता है वो पहले उसमें डालते हैं, फिर उसके बाद अपना मार्जिन रेशो डालते हैं, फिर मार्केट में बेचते हैं। फिर जब डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता है, वो अपना प्रॉफिट उठाता है, लगाता है उस पर, वो कॉस्ट पे चढ़ जाता है। फिर उसके बाद स्टॉकिस्ट के पास आता है या शॉपकीपर के पास आ जाता है, शॉपकीपर भी अपना प्रॉफिट निकालता है। एंड लाइन में कस्टमर वो यूज़ करता है वो प्रोडक्ट। जैसे हम कस्टमर थे अपनी नोटबुक के, हमने नोटबुक मार्केट से लाई, वहाँ से हमने जब खरीदी तो प्रॉफिट शॉपकीपर को भी मिला, डिस्ट्रीब्यूटर को भी मिला, फैक्ट्री वाले को भी मिला, और लेबर को भी इनकम मिला फॉर हिज वेजेस। सो ये एग्जांपल मैंने नोटबुक की इसलिए दी थी, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द इनपुट, प्रोसेसेस एंड आउटपुट ऑफ एनी इंडस्ट्री। अब डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे एक पिक्चर इसलिए डाली है, इससे आपको और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत डेफिनेशंस भी इसके है जो आप अपनी नोटबुक पे लिख सकते हैं। इंडस्ट्रियल सिस्टम, अगेन एन इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ इनपुट्स, प्रोसेसेस एंड आउटपुट्स, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जिसकी मैंने एग्जाम्पल भी दे दी आपको कॉपी की। द इनपुट्स और रॉ मटेरियल्स, लेबर, कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी हमने डिस्कस किया। द प्रोसेसेस इंक्लूड वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज दैट कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश्ड प्रोडक्ट, ये भी मैंने आपको समझाया। द आउटपुट्स और द एंड प्रोडक्ट्स एंड द इनकम अर्नड फ्रॉम इट, ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेंगे, जैसे हमारे पास रॉ मटेरियल है, जैसे यहाँ पे भी इन्होंने एक एग्जाम्पल दी है, बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी है। इन केस ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करेंगे, द इनपुट में बी कॉटन, जैसे आपने देखा रॉ मटेरियल कॉटन, आप एक्सट्रीम लेफ्ट में देखोगे डाउन द लाइन तो कॉटन दिया हुआ है। तो हमारे पास टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल है वो क्या है, वो है कॉटन। ह्यूमन लेबर, फैक्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, कौन कौन सा रॉ मटेरियल होगा हमारे पास, कॉटन, ह्यूमन लेबर, फैक्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। तो प्रोसेसिंग में हम क्या देख रहे हैं, प्रोसेसिंग इंक्लूड्स गिनिंग, देन स्पिनिंग, देन वीविंग एंड डाइंग, प्रिंटिंग। सो प्रोसेस में क्या क्या होता है,
गिनिंग होती है, स्पिनिंग होती है, विनिंग होती है, डाइंग होती है, प्रिंटिंग होती है। ये सारा प्रोसेस वाला काम है। द आउटपुट इज़ टी शर्ट यू वियर। सो हमारे पास जो टी शर्ट आती है ये आउटपुट है। तो रॉ मटेरियल क्या यूज़ किया इसने रॉ मटेरियल का किया कॉटन यूज़, फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया गया, प्रोसेस किया गया, उसके बाद हमारे पास एंड प्रोडक्ट आया, वो टी शर्ट आई। तो इसमें भी आपने देखा अगर एक कॉटन इंडस्ट्री होती है उसका इनपुट आउट प्रोसेसेस एंड आउटपुट कैसे निकलता है। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द today's topic, industrial systems. अब as you know, due to the COVID-19 outbreak, हम सब घर अपने घरों में बैठे हैं। आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, घर में बैठ के ये वीडियो आराम से देख लो, एक्सप्लोर करो, समझने की कोशिश करो कि एक इंडस्ट्री जब ऑपरेट करती है वो एक सिस्टम के अंडर ऑपरेट करती है। उसमें इनपुट्स होते हैं जिसमें रॉ मटेरियल होता है, फिर प्रोसेस होता है, जब उसको कन्वर्ट किया जहाँ पे उसको कन्वर्ट किया जाता है रॉ मटेरियल को, फिर आउटपुट निकलता है, आउटपुट में वो एंड प्रोडक्ट बन जाता है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे रखे हैं जो आपको प्रेजेंटेशन देखने के बाद इन क्वेश्चंस का आंसर लिखना है। सारे क्वेश्चंस का आंसर इसी प्रेजेंटेशन में दिया गया है। अपनी नोटबुक मेंटेन कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।